घर की इकलौती बहू शिप्रा एक स्कूल टीचर थी। उसकी सास कुछ साल पहले ही गुजर चुकी थी। घर में बुजुर्ग ससुर और उसके पति के अलावा कोई नहीं था। वो 3 लोग ही घर में थे। उसके पति भी अच्छी नौकरी करते थे। कुछ दिनों से शिप्रा के साथ एक अजीब सी बात हो रही थी। वो जब भी जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर स्कूल के लिए निकलती, ठीक उसी वक्त उसके ससुर उसे आवाज़ देने लगते। वो हर बार कहते, बहू मेरा चश्मा साफ कर मुझे देती जाना। लगातार स्कूल के लिए निकलते समय शिप्रा के साथ हमेशा यही होता। काम के दबाव और देर होने के कारण कभी कभी शिप्रा मन ही मन झल्ला जाती, लेकिन फिर भी वो अपने ससुर को कुछ भी बोल नहीं पाती थी। जब शिप्रा अपने ससुर की इस आदत से पूरी तरह तंग आ गई तो उसने इस बात को अपने पति को बताया। उसके पति निशांत को भी अपने पापा की इस आदत पर बड़ी हैरानी हुई, मगर उसने अपने पापा से कुछ भी नहीं कहा। और निशांत ने अपनी पत्नी को सलाह दी, तुम सुबह उठते ही पापा का चश्मा साफ करके उनके कमरे में रख दिया करो, फिर ये झमेला ही नहीं रहेगा। उसके बाद शिप्रा ने ऐसा ही किया और अपने ससुर के चश्मे को सुबह ही अच्छी तरह साफ करके उनके कमरे में रख आई। मगर ऐसा करने के बाद भी उस दिन वही बात फिर से हुई और स्कूल के लिए निकलने से ठीक पहले उसके ससुर ने अपनी बहू को बुलाकर उसे चश्मा साफ करने के लिए कहा। शिप्रा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर उसके पास कोई चारा नहीं था। शिप्रा की लाख कोशिश के बाद भी उसके ससुर ने उसे सुबह घर से जाते समय आवाज़ देना नहीं छोड़ा। ऐसे ही कुछ वर्ष बीत गए। अब शिप्रा पहले से कुछ बदल चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपने ससुर की बातों पर ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया और अब शिप्रा अपने ससुर को बिल्कुल ही अनसुना करने लगी। ससुर के कुछ बोलने पर वो अब कोई भी जवाब नहीं देती थी और बिल्कुल खामोशी से अपने काम में ही व्यस्त रहती। कुछ समय के बाद उसके बुजुर्ग ससुर का देहांत हो गया। अब तो काफ़ी समय बीत गया था उन्हें गुजरे हुए। फिर छुट्टी का एक दिन था, दिवाली भी आने वाली थी। शिप्रा ने सोचा घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। उसे घर की सफाई करते समय अपने ससुर की एक डायरी मिल गई। शिप्रा ने जब अपने ससुर की डायरी को देखना शुरू किया तो उसके एक पन्ने पर लिखा था, आज के इस भागदौड़ और बेहद तनाव व संघर्ष भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, जबकि बुजुर्गों का यही आशीर्वाद मुश्किल समय में उनके लिए ढाल का काम करता है। बस इसी कारण जब तुम चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए झुकती थी तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सर पर रख देता था, क्योंकि मरने से पहले तुम्हारी सास ने मुझे कहा था कि बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार से रखना और उसे कभी भी ये मत महसूस होने देना कि वो अपने ससुराल में है। हम भी उसके माँ बाप ही हैं। उसकी छोटी छोटी गलतियों को उसकी नादानी समझकर माफ़ कर देना। वैसे मेरा आशीर्वाद हमेशा ही तुम्हारे साथ है शिप्रा बेटा। डायरी पढ़कर शिप्रा रोने लगी। उसके ससुर को गुजरे सालों बीत गए थे, लेकिन फिर भी वो रोज़ घर से बाहर निकलते समय अपने ससुर का चश्मा साफ करके उनके टेबल पर रख दिया करती, उनके आशीर्वाद की लालसा में। जीवन में कई बार हम रिश्तों का महत्व महसूस नहीं करते हैं और जब तक महसूस करते हैं तब तक वो हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। रिश्तों को तब भी महत्व अवश्य दें जब वो आपके पास और साथ हों। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।